जुलाई 645 को जब यजीद पैदा हुआ तो उसकी मां मैसून की तलाक हो गई। मैसून अपने बेटे यजीद को लेकर अपने कबीले कलबी चली गई। कलबी कबीला अभी नया नया मुसलमान हो अलिफ था, जिस वजह से उनके रस्म रिवाज और रहन सहन अभी बिल्कुल ईसाइयों जैसा था। चुनांचे उसी ईसाइयत के माहौल में यजीद की परवरिश हुई। यजीद बचपन से ही बंदरों को पालकर उनसे खेला करता। जब बड़ा हुआ तो उसने शराब पीना, शतरंज और बेहयाई के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। इंतहाई मुखालफत के बावजूद भी यजीद 60 हिजरी को तख्त नशीन हो गया। तख्त पर बैठे ही यजीद ने मदीने के गवर्नर अतबा को खत लिखा कि अबदल्लाह बिन जुबैर, अबदुर्रहमान बिन अबी बकर, अबदल्लाह बिन उमर और सीदना इमाम हसीन से मेरे बैत ली जाए। जब इन सब ने यजीद की बैत करने से इनकार किया तो यजीद ने दूसरा खत ये लिखा कि नवासा रसूल सैयदना इमाम हसीन से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। इसलिए गवर्नर मदीना हज़रत इमाम हसीन के पास आया। इसने कहा कि यजीद ने मुझे आपसे ज़बरदस्ती बैत लेने को कहा है। जब हज़रत इमाम हसीन ने देखा कि अगर मैंने यजीद के हाथ पर बैत ना की तो मदीना में कत्ल व गारत हो सकती है, तो आप वहां से हिजरत करके मक्का फिर कोफा की तरफ निकल गए। हज़रत इमाम के साथ आपके घर वाले और कुछ सहाबा इकराम भी मौजूद थे, लेकिन 18,000 कौफियों ने हज़रत इमाम हसीन की बैत तोड़ दी, जिसके बाद से मैदान करबला का वाक़या पेश आया था। मैदान करबला का वाक़या ही यजीद का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जब यजीद को पता चला कि हज़रत इमाम हसीन कोफा की तरफ आ रहे हैं तो यजीद ने अबदल्लाह बिन ज़ियाद जैसे सख्त दिल गवर्नर को कोफा में मुकर्रर कर दिया। उनको यजीद ने कहा था कि हज़रत इमाम हसीन से बैत लो, अगर वो मेरी हाथ पर बैत नहीं करता तो इससे जंग करो। अबदल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म को मानते हुए शमर और उमर बिन साद ने करबला के मैदान में सीदना हसीन और उनके साथियों को 3 दिन तक कुछ खाने पीने को न देते हुए उनको शदीद प्यास का एहसास दिलाया और उनको शहीद कर दिया गया। मैदान करबला में शमर जैसे बदबख्तों ने ऐसा जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में मुफस्सरीन लिखते लिखते आंसू बहाते हैं। मैदान करबला में सीदना हसीन को शहीद करने के बाद उनकी औरतों को भी कैद कर लिया गया। बच्चों को भी कैद करके तरह तरह के जुल्म व सितम कढ़ाए गए। जब सीदना हसीन का सर मुबारक यजीद बदबख्त के सामने लाया गया तो इस कमीने ने आपके सर मुबारक की बहुत ही तौहीन की। यजीद ने सीदना हसीन के सर मुबारक को देखकर ऐसे ऐसे अशार पढ़े जिसको बयान करते हुए बाज़ तारीख दान यजीद को काफिर भी कहते हैं। आखिर क्या वजह थी कि यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, शमर और उमर बिन साद को अहलबीत को शहीद करने की सज़ा क्यों ना दी गई? क्यों वाक़या करबला के बाद भी यजीद की मौत तक उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को फा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा? ऐसे वाक़यात के बावजूद भी इब्न ज़ियाद जैसा शख्स अपनी मसनद पर बिराजमान रखने की वजह यजीद के पास आखिर किया थी। अब 63 हिजरी में मदीने के लोग यजीद की बैत तोड़ देते हैं तो यजीद की फ़ौज मदीने पर हमला करती है, जिसे से वाक़या हिरा पेश आता है कि जिसमें उसी सहाबा इकराम, मुहाजिरीन और अंसार में से 700 ताबईन और इसके अलावा 10,000 मुसलमानों को बेदर्दी से मदीने में शहीद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहल मदीना को डराया, अहल मदीना को धमकाया या मदीना वालों पर जुल्म किया, इस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। लेकिन ये यहाँ पर ही ना रुका और मदीने के बाद मक्का पर भी हमला किया गया और खाना काबा की इमारत पर भी संगबारी की गई। बस फिर यजीद को दी गई अल्लाह पाक की मोहलत ख़त्म होती है। अब इस जालिम, फासिक, फाजर और शराबी की मौत आती है। इसकी मौत के मुतालिक 3 तरह की रिवायत तारीख़ कुतुब में मिलती हैं। इसकी मौत के बारे पहली रिवायत यह है कि यजीद एक रूमी नस्ल की लड़की पर फिदा हो गया था। यजीद ने इस लड़की के सारे ख़ानदान को कत्ल कर दी था, लेकिन इसके बावजूद आल भी यजीद इस लड़की को हासिल ना कर सका। एक दिन वो लड़की यजीद के महल में आती है। वो लड़की यजीद को कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे जैसे कातिल दरिंदे की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकती। एक दिन लड़की ने सोचा कि मैं अपने ख़ानदान वालों का बदला यजीद से लेती हूँ। लड़की ने यजीद को रंग रलियाँ मनाने के लिए एक जंगल में अकेले बुलाया। वीराने में यजीद से शराब पी कर मस्त हो गया। वो लड़की नीमरिया लिबास पहन कर यजीद के सामने बैठ गई और वो शराब पीता रहा।
جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کونگ نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایات اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی کا گونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا تھا۔ یزید کی موت کے بارے جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بنایا تھا۔ مچھر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بیٹھا کر خود اس کے پیچھے نچر لگا دیا تھا۔ جب مچھر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہے، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا کہ تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔